sure. Now y equal to x square plus 4x minus 5 upon x square minus x plus 4. Again u upon v we got. So u upon v. So dy by dx second into first derivative the formula. So differentiate dy by dx. So second into first derivative. So second into first derivative. Minus first into second into first and first into second. Keep on. Second का square. So v into u का डेरिवेटिव माइनस u into v का डेरिवेटिव. अब इसको ऐसे उतारना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x 4 into x का 1 और 5 का x स्क्वायर का 2x x का 1 होगा 0. सारी टर्म x के फॉर्म में है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी सबको मल्टीप्लाई करना है. x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में ही, फिर x का ही मल्टीप्लाई करो, फिर 4 का ही मल्टीप्लाई करो. एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं. कुछ नहीं तो 1 है तो 1 इंटू 2 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 4 4 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स का मल्टीप्लाई तो पावर में एडजस्ट होगा. 2 और इधर तो कुछ नहीं तो 1 है तो 3 हो गया. अब x का दोनों हो गया. अब x ये x से करो. आगे यहाँ नंबर कुछ तो 1 है तो 1 इंटू 2 2 माइनस 2 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर फिर x इंटू 4 4x 4 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 टू जा 8x 4 4 जा 16. ये पूरा मल्टीप्लाई भी इसका हुआ. वैसे उधर पे भी करना पड़ेगा. ये पहले बाहर माइनस आए और अंदर से भी एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 4x इंटू 2x 4 टू जा 8 और x का x स्क्वायर 8x स्क्वायर 4x इंटू 1 माइनस 4x 5 इंटू 2x माइनस 10x 5 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 5. क्या लग रहा है यार. तो सब x के टर्म एक ही जाति बिरादरी के भाई तो ऐड करे पड़ी. देखो रहे भाई अलग अलग, कोई काइन हो, कोई आधा हो, कोई पाल हो तो नहीं एडलेस करना रहेगा. एक log x रहेगा, एक e रेज़ टू x उसे छोड़ देंगे. और सब जब एक ही जाति बिरादरी के हैं तो 2x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस में माइनस 2x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर 4 माइनस 2 2
माइनस 4x प्लस 8x, माइनस प्लस घटेगा तो प्लस 4x बच जाएगा और प्लस 16। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पहले माइनस 2x³ अब पहले इसको सॉल्व करो। माइनस 1x² प्लस 8x² माइनस 1 प्लस 8 7x² प्लस में रहेगा कि आगे माइनस इधर है तो माइनस 7x², माइनस 4x माइनस 10x माइनस 14x और ये माइनस माइनस प्लस 14x और प्लस 5 इधर माइनस इसलिए माइनस 5। डेंजर है। 2x³ प्लस में 2x³ माइनस में है, एक कैंसिल और स्क्वायर का 2x² प्लस में माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 7 माइनस 5x² बचेगा। 4x प्लस में 14x प्लस में 18x, 16 प्लस है माइनस 5 11, यहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। सो यू अपन भी करने के बाद देखने का सब एक ही पैटर्न के है तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक e⁻x है, a⁻x है, log x है, सब अलग अलग है तो फिर वैसे ब्रैकेट ही छोड़ देना है। अब ऐसा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, सेम पावर के रहेंगे कार्डलेस होएगा। x³ का x³ से, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, x का x के साथ, नंबर का नंबर के साथ। चलिए y इक्वल टू log x अपॉन 5:x, so again u upon v, so differentiate with respect to x, so dy by dx, first or second into derivative of first minus first into derivative of second upon second का स्क्वायर, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 5:x एज इट इज, log x का 5:x कैसे पता नहीं मन को करेगी क्या करेगा, तो 5:x का 5:log 5। अच्छा सुनने में कथा ना यूनिक है, 5:x कॉमन है, देखिए 1/x log x into log 5 अपॉन 5x का स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर का मतलब 5x इंटू 5:x इंटू 5 दो बार, x स्क्वायर का मतलब x इंटू x, ये दो बार, इसका तो एक बार ही कैंसिल हो जाएगा बस। 1/x log x log 5 1 5:x, मस्त है, अच्छा लगा है ना। तो सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, log x का 1/x और जो 5:x का 5:x log 5, 5:x कॉमन ले लो और ये स्क्वायर है मतलब दो बार है तो एक बार कैंसिल होगा। नेक्स्ट सब में y इक्वल टू e⁻x माइनस x स्क्वायर है अपॉन 2x² प्लस 2⁻x, तो dy by dx, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन
सेकेंड का स्क्वायर। इसका क्या आएगा? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। इसका क्या आएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 2 रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स log 2। 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और फिर 2 रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स log 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 रेस टू एक्स। अभी इधर पे इतने सारे अलग अलग जात पात के भाईचारा हो ही नहीं सकता है। अरे एक्स स्क्वायर है, 2 रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स है, फिर log 2 इधर है, छोड़ दो इसे। 2x स्क्वायर प्लस 2 रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स माइनस 2x ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 4 अपॉन सब कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ई रेस टू एक्स अकेला नहीं है, तो फिर ए इसके साथ में ये है। इधर 2x है, उधर पे एक्स स्क्वायर है, इधर पे भी एक्स स्क्वायर होता है या 2x होता है, तो इधर पूरा ले लेगा। इधर 2 रेस टू एक्स है, 2 रेस टू एक्स है और 2x स्क्वायर है, उधर पे 4x है, कुछ अलग ही है, तो कोई जरूरत नहीं। पाँच की क्या आपने बोला था ना इधर 2 बार लिख सकते थे, इधर भी 2 बार लिख के हाँ 2 बार। नीचे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा ये था 2x स्क्वायर प्लस 2 रेस टू एक्स ऐसा, और ये एक बार कर दो। ये बीच में माइनस आ रहा है, या तो पूरा कॉमन ले लूँ, ये पूरा कॉमन ले लूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x और बाकी सब अंदर इधर पूरा ब्रैकेट में उतना भी करेगा। इधर जैसे कॉमन लिया पूरा, बाकी सब पूरा ब्रैकेट में है, तो ये और ये पूरा एक टर्म गुणा मल्टीप्लाई था तो कैंसिल हुआ। ये अभी इसके साथ गुणा देती है, बाद में फिर इधर माइनस हो जा रहा है। ये ऐसा रहता था पूरा, ये पूरा एक टर्म था, इधर एक टर्म, तो कैंसिल हुआ। ना जो सम है वो कंपोजिट फंक्शन है। फंक्शन जो है मेरा कंपोजिट फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7 रेज टू 5 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 5। अभी तक हम लोग का ऐसा रहता था x रेज टू 5 रहता था, बट एक्स स्क्वायर प्लस 7 उस पर रेज टू 5 ऐसा ब्रैकेट के बाहर नहीं। अभी तक ऐसा रूट एक्स रहता था, क्यूब रूट एक्स भी रहता था ऐसा, लेकिन ऐसा दो आइटम है उसके, फिर उसको रूट के अंदर दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन। सो व्हाट टू डू? तो जब कंपोजिट फंक्शन को नेगेटिव ऐसा दिया है, पावर बाहर है 5, जब मैं बाहर का पावर का सोच रहा हूँ तो ये अंदर समझने का कि पूरा का पूरा टर्म मेरा x है, ये पूरे अंदर वाले टर्म को समझने को x है। जब ये पूरा समझने में x है तो x और ऊपर क्या है 5, तो ये x रेज़ टू 5, तो 5x रेज़ टू 4। ये इनसाइड के टर्म को पूरा का पूरा x समझना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा टर्म है तब एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 4, ये पूरे का करना है। बट ये जो इनसाइड जो दिया ये आइटम, ये इसका वापस एक बार डेरिवेटिव करते हैं, इसको बोलते हैं लोग कंपोजिट फंक्शन। पहले ये पावर के लिए करना है, तो इसके लिए पावर का करूँगा तो समझने का ये पूरा x है, और बाद में वापस इसका भी करना है, तभी कैसे आएगा।
ये x है तो x रेज टू n, x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस वन, n है 5, x ये पूरा का पूरा टर्म ही x है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू n माइनस वन। तो ये पूरे टर्म इसका जीरो मत सोचो अभी, ये पूरा रेज में कुछ सोचना ही नहीं है, पूरा समझना x है, x रेज टू n है तो पहला n x है और रेज टू n माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का जीरो, ये हो गया 5 टू या 10x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया। ओह माय गॉड, ग्रेट। तो पहले x रेज टू n का डेरिवेटिव करना है, बाद में जो x है पूरा टर्म था ब्रैकेट के अंदर उसका वापस डेरिवेटिव करो। इसको करते समय खाली x रेज टू n सोचने का, अंदर का कुछ सोचना नहीं है, ये समझ लें खाली x है, x पे पावर 5 है तो 5 है तो 5 और पावर में 1 कम होगा 4। अभी वापस जो x का जो समझे थे x उसको वापस डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x और y इक्वल टू रूट 7x माइनस 5, रूट 7 माइनस हम लोग का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला खाली रूट एक्स का फॉर्मूला है, तो समझ रहे हैं कि अंदर ये पूरा का पूरा टर्म क्या है x है तो रूट एक्स है वो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ पूरा 7x माइनस 5, ये तो हमने रूट के लिए की है, बाद में अंदर का पूरा टर्म को वापस करने हुआ है। अब जब मैं रूट का करूँगा तो रूट का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स, ये पूरा रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट है पूरा का पूरा वही लिखो। अब इसका डेरिवेटिव करो, 7 इंटू एक्स का 1, 5 का 0, 7 1 जा 7 अपॉन 2 रूट। अच्छा लग रहा है यार, y इक्वल टू 5 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब y नॉर्मल हम लोग का होता है क्या, 5 रेज टू x होता था, तो 5 रेज टू x होता था, बट यहाँ पे x नहीं, क्या पूरा ये एक्स स्क्वायर वन, ये समझ लेना पूरा का पूरा x है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो पहले पूरा टर्म का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये तो 5 रेज टू एक्स के लिए किया। अब किसका करूँगा, स्टैंडर्ड फार्मूला में 5 रेज टू एक्स, ये एक्स की जब ये पूरा टर्म है, स्टैंडर्ड फार्मूला से जो हट के कुछ रहा, अभी तक बेटा रूट एक्स था, लेकिन एक्स नहीं वहाँ पे क्या है 7x माइनस 5, इसको वापस करने हैं। यहाँ पे होता फार्मूला एक्स रेज टू n है, तो एक्स नहीं है वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला से अलग हो रहा है उसका वापस करना है। अब ये था 5 रेज टू एक्स है, तो 5 तो है, रेज टू एक्स के लिए भी पूरा टर्म है, उसको वापस करेंगे। अब 5 रेज टू एक्स का पहले 5 रेज टू एक्स, 5 रेज टू एक्स का 5 रेज टू एक्स log 5, इसका हो गया 5 रेज टू एक्स का 5 रेज टू एक्स log 5। अब इसका भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 इंटू एक्स का 1 और 6 का 0, सो आगे आंसर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंटू log 5 इंटू 2x माइनस 4। समझ रहा यार, y इक्वल टू ई रेज टू
अब y इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब हम लोग का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूले में खाली एक्स का पैटर्न है, उसको छोड़ के कुछ और दिख रहा है तो इसका वापस करो डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब किसका करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वापस करेंगे। तो ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही रहता है, और एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0 हो गया। इसके बाद कीजिए, चलिए y इक्वल टू लॉग ऑफ 5 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मली स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, बट यहाँ एक्स नहीं है, एक्स की जगह ये सब है। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, बाद में फिर इसका वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, लॉग ऑफ 5 ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर। ये तो लॉग के लिए लॉग का सूत्र ये पूरा एक्स है मेरे लिए, लॉग एक्स। बाद इसका वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 5 ई रेज टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x, पूरा एक्स है, 1/x इंटू इसका डेरिवेटिव तो 5 का 5 लॉग 5, 5 का 5 लॉग 5, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। इस तरह से उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 लॉग 5 ई रेज टू एक्स 2x अपॉन, सब कुछ कैंसिल कर दो, क्या कुछ नहीं कर, कुछ में माइनस प्लस आ रहा है, कुछ कम कैंसिल नहीं करेंगे, हो गया यस। तो लॉग का डेरिवेटिव करते समय पूरा मेरे लिए एक्स है, लॉग 1/x, 1 पूरा एक्स। वापस ये जो एक्स एज्यूम किया तो उसका वापस डेरिवेटिव करो, प्लस उस साइड है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x रेज टू एक्स और फिर 3 रेज टू 3। अब नाम में रूट एक्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये पूरा अंदर का टर्म क्या है, एक्स। एक्स क्यूब 3 रेज टू एक्स 3 रेज टू 3। अब बाद में क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर 3 रेज टू एक्स लॉग 3 ए रेज टू एक्स और उसका छूना नंबर है खाली, तो 3x स्क्वायर 3 रेज टू एक्स लॉग 3 x क्यूब 3 रेज टू एक्स प्लस 3। ये होगा कंपोजिट फंक्शन कथा का दूसरा अध्याय, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है भाई, y इक्वल टू से एक्स स्क्वायर दिया, तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का dy बाई डी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 2x। बस हो गया, ऐसे करते हैं हम लोग। जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं
इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये dy बाई डी एक्स का जो आंसर आता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको वापस एक बार डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस डेरिवेटिव करना आगे, तभी dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको बोलते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहला ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको वापस एक बार फिर से डेरिवेटिव करो, तब लिखेंगे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। तो इसको बोलते हैं d2 टू ऊपर लिखते हैं अपॉन y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का 1, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 2। इसको और बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसका वापस री डेरिवेटिव करते एक बार और, तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यही है। देखो y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। सो पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स। सो dy बाई डी एक्स और इस ई रेज टू एक्स का ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे एक बार, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज वापस डेरिवेटिव, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहला बार डेरिवेटिव करो, बाद में जो आंसर आएगा उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करो, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पॉज कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन समटाइम y के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, fx के फॉर्म में दिया रहेगा। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, वैसे ही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब y रहेगा तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और fx रहेगा तो क्या f डैश x लिखते हैं, f डैश x। अब वो fx दिया था, वो पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव है f डैश x, तो f डैश का मतलब हो गया डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का डेरिवेटिव। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 इंटू एक्स का 1 और 7 का 0। ये f डैश x 2x प्लस 4, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वापस एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट, तो f डबल डैश एक्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए f डबल डैश एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का 1 और 4 का 0। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब fx के फॉर्म में दिया रहेगा तो पहला ऑर्डर को f डैश लिखते, उधर को उसे करते हैं, और सेकेंड ऑर्डर के लिए f डबल डैश एक्स लिखते हैं। fx equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 7 raised to 7। तो डिफरेंशिएट करो, ये हो गया f डैश x। तो 7
रेस टू एक्स, 7 रेस टू एक्स का 7 रेस टू एक्स लॉग 7 एक्स रेस टू 7 7 एक्स रेस टू 6 और वो 0 रहेगा। तो अपना पहला ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया एक्स रेस टू 7 मतलब 7 रेस टू एक्स क्या वापस का डेरिवेटिव करना डिफरेंशिएट एफ डबल डैश एक्स जब इसका डेरिवेटिव करें तो जो log 7 एक नंबर है, खाली नंबर है और वो नंबर x के साथ में आ रहा है तो उसको ऐसे छोड़ दो, ये नंबर को ऐसे रन दो, इसका जीरो नहीं करना है, ये x के साथ में है। अब 7 रेस टू एक्स का वापस 7 रेस टू एक्स log 7 ये आया था बिकॉज फर्स्ट टाइम के डेरिवेटिव, दूसरी बार वापस करना है, ये नंबर है इसको ऐसे कंटिन्यू रन दो और 7 रेस टू एक्स का 7 रेस टू एक्स log 7 वैसे ही नंबर को ऐसे 7 रन दो और x रेस टू 6 का है 6 x रेस टू 5 तो log 7 दो बार है तो log 7 रेस टू स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो log 7 गुणे log 7 का स्क्वायर और ये 7 रेस टू एक्स है 7 6 are 42 so that is first order second order आगे के समय में इसका जरूरत पड़ने वाला फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का। जब पहली बार डेरिवेटिव करते इसको तो फर्स्ट ऑर्डर, वापस का री डेरिवेटिव करते इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर और इसकी